एक राजा के कोई औलाद नहीं थी, कई शादियां करी फिर भी औलाद नहीं। फाइनली औलाद एक हुई और वो कोई 8 वर्ष का था। तो बाकी सब जो सौतेली रानियां माइयाँ थीं उनने गुस्से में आके उसको जहर दे दिया। बच्चा बीमार हो गया ज़बरदस्त। राजा बैठ के सिराने बच्चे के रोए, कई रातें जागा हुआ था, बच्चे का हाथ पकड़े पकड़े सो गया। सोया तो सपना क्या आया? सपना ये आया कि वो बहुत बड़े देश का राजा है और उसके 100 पुत्र हैं, एक नहीं 100, हट्टे कट्टे जवान हैंडसम। फिर दुश्मन युद्ध कर देते हैं, हमला हो जाता है, युद्ध शुरू हुआ तो दूसरे दिन खबर आई कि तुम्हारे 20 बेटे मर गए। तीसरे दिन खबर आई 30 बेटे मर गए। चौथे दिन खबर आई 20 और मर गए। और फिर खबर आई कि जो बाकी बचे थे वो भी मर गए, कोई नहीं बचा। और फिर एक एक करके 100 पुत्रों की लाशें वो देखता है अपने सामने और वो राजा रोता है कि मेरे 100 जवान शेर पुत्र मर गए। इधर उसका बीमार बेटा मर गया। तो बाप ने को कोई खबर नहीं कि उसका बेटा मर चुका है। वो सपने में जो 100 लड़के मर गए हैं ना, वो उनको रो रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसको हिलाया, जागो जागो उठो, देखो हमारा लाल नहीं रहा, हमारा बेटा नहीं रहा। तो राजा एकदम घबरा के उठा और देखता है तो समझ नहीं आई कुछ देर के, ये क्या, वो 100 लड़के की लाशें कहाँ गई और ये सामने एक बच्चे की लाश कहाँ से आ गई? वो कहे मेरे बेटे कहाँ गए, मेरे 100 बेटे कहाँ गए? बोले 100 बेटे? अरे पगला गए हो क्या, एक ही बेटा है, देखो उसके प्राण चले गए, माँ रो रही है। तो राजा एकदम चुप होके गंभीर होके बैठ गया, रोए नहीं। सारे बड़े हैरान, बोले तो गम खा गया ये, तो रो नहीं रहा है। तो उसे पानी पिलाओ, वैद्य को बुलाया। वैद्य कहते अरे राजा साहब रो लीजिए, आप मन हल्का हो जाएगा, ये सकते में आ गए हैं, रो लीजिए। राजा कहता मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं किसको रोऊं, इसको, ये जो बच्चा मेरे सामने पड़ा है, या वो 100 पुत्रों को, किसको रोऊं? 100 लड़के जवान शेर जैसे योद्धा पुत्र मेरे, मैं उनको रोऊं कि इस बच्चे को रोऊं? वैद्य कहे जो आपने सपने में देखे वो झूठ थे। राजा कहता मुझे तो ये झूठ लग रहा है, मुझे नहीं समझ लग रही मैं किसको रोऊं। सपने में था तो इस इकलौते लड़के के बीमार होने और पीड़ित होने की कोई खबर नहीं, भूल गया ना सब। और जब सपने से आंख खुली तो जो सामने बच्चे की लाश पड़ी है उसको देख के वो चिंतन में डूब गया कि व्हाट इज द ट्रूथ। तो वेद का ऋषि हमारे संत ज्ञानी जन कहते हैं जो बंद आंख में देखा वो स्वप्न है और जो खुली आंख में देख रहे हो ये भी स्वप्न है। अब इस स्वप्न से जागिए और जाग करके समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? ये सब झूठ है। अब अगर ये ज्ञान हो गया, ये समझ लग गई, तो बात हो जाएगी आसान। पर अगर समझ नहीं लगी तो पुनः पुनः समझने के लिए सत्संग श्रवण की आवश्यकता होती है। तो संत की ज्ञान रूपी रेन मिल जाए तो मुक्ति पदार्थ कहाँ मिल जाता है। और लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, मन को कहा सच्चा रंग चढ़ाओ, पर चक्कर यह है अभी तो झूठ बड़ा प्यारा लगता है। उसका सच्चा नाम, उससे प्रीति नहीं आती।
प्रीति आती है इस संसार से जो आंखों के देखते देखते क्षीण हो जाता है, जो पल पल में, जो क्षण क्षण में क्षीण हो, उसी को शरीर कहते हैं। क्षीण माने टू डीजेनरेट, जो पल पल में घट जाए उसी को शरीर कहते, उसी को संसार कहते। इसलिए शरीर बदलता जा रहा है, शरीर बदलता जा रहा है। आयु कम, आयु यूं बढ़ रही है, यूं जिंदगी कम हो रही है। यू ग्रो ओल्डर chronologically and actually you come more, the body comes more close to the death. बदलता जा रहा है सीन, शरीर, संसार हमारे देखते देखते बदलता जा रहा है। पर इस बदलाहट को, इस परिवर्तन को जो जानता है वह अपरिवर्तनशील है, उसी को हम साक्षी कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कहो, साक्षी कहो, बातें की है, विटनेस कहो, बातें की है। इस राज को, इस रहस्य को समझना आवश्यक है। ध्यान करना इसीलिए है, मंत्र जप करना इसीलिए है, दान तप करना इसीलिए है कि फाइनली आप इस बोध तक पहुँचें कि मैं कौन हूँ। फिर आप जान लें कि मैं कौन हूँ, और जिस दिन ये समझ लगी मैं कौन हूँ तो बंधन कोई नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ा बंधन एक ही है, और वो ये कि हम शरीर है। ये छूट गया, बंधन छूट गया। और ये नहीं छूटा तो अच्छा, एक और बात समझिए, जब तक ये शरीर को मैं है मानेंगे, मेरा है मानेंगे, तो डर भी लगते रहेंगे। यहाँ आप सब जो बैठे, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको डर लगता है या नहीं? किसी को अंधेरे से, किसी को चूहे से, किसी को छिपकली से, किसी को भूतों से, किसी को नुकसान से, कोई ना कोई डर है नहीं। एक ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, नहीं है, नहीं है। बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं है तो, पर सच बोलियो, ये ना, ये शायद ये वाला सिर्फ साउथ इंडियन स्टाइल है। उनको बोलो ना, वुड यू, मैंने आप काफ़ी पियेंगे, वो कहेंगे, तो इसका मतलब होता है हाँ। अब मुझे काफ़ी पियोगे, आम, दैट मीन्स यस। हम समझेंगे ना, पर वो ये करते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं। जब ये करते हैं, वो कह रहे होते हैं हाँ, और हमको लगता है ना। तो ये शायद वही वाली हो रही है। भाई, मैं पढ़ रही थी एक जगह पर एक सटायर कि एक घर में एक महिला ने देखा कॉकरोच, जोर से चीखी, चीख के चढ़ गई पलंग पर, कॉकरोच से डर गई। इतने में कॉकरोच जोर से भागा क्योंकि चूहा आ गया था। इतने में चूहा भी डर गया, वो भी भागा क्योंकि बिल्ली आ गई थी। इतने में बिल्ली भी सरपट पूंछ दबाई उसने टांगों में, वो भी भागी क्योंकि कुत्ता आ गया था। है, अब फिर कुत्ता भी डर गया क्योंकि उसको किसी आदमी ने जोर से हुल दे दी, उसको भाग यहां से। कुत्ता भी चाऊ चाऊ करता भाग गया। और इतने में आदमी की बीवी आई बात कि क्या करते हो? है कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। साइकिल है, सब डर रहे हैं एक दूसरे से, सब डर रहे हैं एक दूसरे से। कोई भय हो, वो सब भय का मूल एक ही होता है कि ये शरीर मैं हूं, है इसको कुछ हो ना जाए। माँ काला टीका लगाती है अपने बच्चों को, है कुछ हो ना जाए। वैसे एक बात बताओ, अगर किसी का बच्चे का रंग ही काला हो तो वो कौन सा टीका लगाए? और टीका लगाने से नजर नहीं लगती।
अच्छा, ये नजर लगना होता ही क्या है? मुझे तो आज तक समझ नहीं लगी। दिल्ली वालों समझाओ मुझे। ये नजर लग गई, देखना नजर लगती, तो इस समय मुझे बड़ी नजर लग रही है। देखो हजारों नजरें मुझे लगा रही हैं। तो अब मतलब मुझको भी डरना चाहिए क्या? नजर लगना क्या होता है? तुम्हारे घरों में जब कभी मेरा जाना होता है ना कोई ना चीज़ मुझे दिख जाती है, जिससे आप पता लगता है कि आप देखने में तो संधू साहब हो, पर दिल से चूहे हो, डरे हुए। किसी ने काला मुंह वाला टोपे वाला वो टांग के रखा है नजर बट्टू घर पे, किसी ने मिर्चें बांधी हैं, किसी ने नींबू बांधे हैं, एक ने तो अपने गले में काला धागा बांध रखा, किसी ने पैर में, किसी ने बाह में। ये डरे हुए लोगों की निशानी। ये जो बाहर तुम कारें स्कूटर खड़े करके आए हो ना, तो उसमें भी आपके डर के चिन्ह दिख जाते हैं। परांदे लगे हैं, टूटे जूते लगे हैं। 10 लाख की कार खरीदी और काला परांदा बांध दिया उसको। ये शायद पंजाब की महिलाएं काली परांदी इसीलिए बांधती थी कि नजर नहीं लगती। फिर कह दूं ये डरे हुए लोगों की पहचान है। डरना किससे? अरे अपना स्वरूप पहचानो। आपको अगर अभी फिलहाल ये बात समझ नहीं आती है कि हम आत्मस्वरूप हैं, तो इतनी बात तो समझ लो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो उसके बच्चे में भी तो कुछ शक्ति है या नहीं? किसी का बाप ऑफिसर हो जाए इनकम टैक्स में, कोई बड़ा कमिश्नर हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, कोई नेता हो जाए, कोई एमएलए एमपी हो जाए, तो उसके बच्चे छोड़ो, उसके रिश्तेदार तलक छाती चौड़ी करके सबको बताते फिरते, तुम्हें मालूम नहीं हम ना उसके भतीजे लगते, हम उसके बेटे लगते। एक ने कहा तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? उसने कहा भाई ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आपको यही नहीं पता कि आपका बाप कौन है। तो जब ये आपको नहीं पता तो हमको कैसे पता? जिस दिन आपको पता लगे मुझे बताना आपका बाप कौन है। तो मैं आपसे कहती हूं कम से कम तुम तो पता रखो तुम्हारा बाप कौन है। कौन है? एक ने कहा छेदी लाल, पंजाबी में कहते दूर फिटे मुंह। तेरा बाप ईश्वर है, तेरा बाप परमात्मा है, तेरा बाप परमात्मा है। तो अगर उसकी संतान है तो थोड़ा अपनी ओर देख और डर को आग लगा। किससे डरना? क्यों डरना? किस लिए डरना? हाँ, ये भय तब तक होते हैं जब तक इस शरीर के साथ हम मैं मेरी जोड़ते हैं। तो शरीर से मैं ना जोड़िए और शरीर से मैं हटाइए, और इस बात को भी स्वीकार कर लीजिए कि एक बार तो मरना ही है। शरीर बना है तो मरेगा ही। कौन सा शरीर ऐसा है जो मरा नहीं आज तक? मरेगा, हर शरीर मरेगा। तो मरने वाले इस शरीर का क्या मोह करना? इसके साथ जियो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, सत्य की खोज करो, समाधि की प्राप्ति करो। बाकी भय तब तक जब तक प्रीति नहीं है हृदय में, तो थोड़ी प्रीति प्रभु से भी तो रखो। मुझे आज जो हमारे बड़े प्यारे एक संत पधारे हैं, वयोवृद्ध संत हमारे, इनके सम्मेलन में ही मैंने उनका दर्शन किया था। स्वामी निर्मल जी महाराज के अमृतसर में सम्मेलन जो होता था, वहाँ वो एक वृद्ध संत आते थे, मुनि हरमिलापी जी महाराज, और वो बड़ा मस्त गाते थे, बहुत मस्त गाते थे।
तो वेदांत की मंच पर गीता उपनिषद की बात करने वाले सब एकदम स्टिफ एंड स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट महात्मा बैठे, मंडलेश्वर बैठे, और सडनली ये आते थे तो ये बड़े प्रेम से भरे हुए रसीले से, और वेदांत की मंच से वो कीर्तन करते थे। वेदांतियों में कीर्तन नहीं चलता है, मैंने ढोलक ये हारमोनियम कुछ नहीं, सीधे सीधे आत्मज्ञान की बात, सीधे सीधे पंचकोश की बात, तीन अवस्था की बात, हाँ, रजोतम सतो गुण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात। और ये इधर आ जाते मुनि जी, तो मुनि जी आते ना तो कहते अच्छा आप जो मैं कहूँ ना तो मेरे साथ साथ बोलना। तो मैं आपको भी कह रही हूँ, जो मैं बोलूँ हाँ मेरे साथ साथ बोलना, मतलब एक बार सुनो फिर बोलो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े सब गाएं प्रेम से, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। प्रभु जी हम बच्चे तेरे हैं, प्रभु जी हम, बच्चे तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम बच्चे तेरे हैं, प्रभु जी हम बच्चे तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी हम याद करें तुमको, प्रभु जी हम याद करें तुमको, प्रभु जी फरियाद करें तुमको, प्रभु जी फरियाद करें तुमको, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो।
ये भाव अगर मन में बना रहे, हम विश्व में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए कभी अकेला नहीं, कभी अकेला महसूस नहीं कर सकते। तो जब हम अकेला महसूस नहीं कर सकते तो फिर अकेले बैठ के हम रो भी तो नहीं सकते। देखें, आंखें हैं तो रोना है, आंखें हैं तो रोना है, पर सवाल ये उठता है कि दुनिया की ईर्ष्या द्वेष क्रोध में जलोगे कि प्रभु की याद में रोगे? फर्क है। मन है तो चिंता भी है, पर आप चिंता करोगे कि इस मन से चिंतन करोगे? मन कुछ तो करेगा। देखिए, हमारा मन सोचे बगैर नहीं रह सकता। इट हैज टू थिंक। इट इज द बीमारी ऑफ द मन, इट हैज टू थिंक। ये बीमारी है मन की। हाय मेरा की होएगा, हाय साडा की होएगा, हाय तुहाडा की होएगा। ये साडा तुहाडा करते करते ना ब्लड प्रेशर कर लेते हो, फिर ब्लड प्रेशर की गोली खाते हो। काहे पैसा बर्बाद करते हो? चिंता किए बगैर बीपी नहीं हो सकता। चिंता नहीं करे तो बीपी क्यों होए? अच्छा, जयदी भावुक हो जाए, जयदी इमोशनल हो जाए तो हाय दिल गया, माने हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एंजाइना। अरे इस दिल में दिलबर को याद करो, दिल को हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा।